नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.4 के बारे में। और 1.4 की जो प्रश्नावली है, इससे पहले इसका जो मुख्य बिंदु उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं कि इस प्रश्नावली में किस संदर्भ में बात की जाएगी। पहले जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। अपना जो ये पहला चैप्टर है, इसका टाइटल क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसको अपन रियल नंबर्स बोलते हैं, आर। वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, कहने का मतलब दो भाग होते हैं। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। और इसका सांकेतिक जो अक्षर है, मतलब शॉर्ट में इसका संकेत जो है वो है क्यू। अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि परिमेय और अपरिमेय तो शब्दों के अकॉर्डिंग आपको आभास हो रहा होगा कि बिल्कुल अपोजिट बात है। ये तो एक दूसरे की विलोम शब्द ही हो गई। कहने का मतलब जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं है, और जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं है, तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। तो इसको अपन बोलते हैं, देखो अपने परिमेय संख्या को क्या बोला? रेशनल नंबर्स। तो मैं एक बार रेशनल ही लिख रहा हूँ। क्या लिखा मैंने? रेशनल। लेकिन इसके पहले जैसे ही आई आर ऐड कर देंगे तो इसको बोलेंगे इरेशनल। ये हो गया अपरिमेय, इरेशनल नंबर। और इसको सांकेतिक रूप में हम लिखते हैं टी। क्लियर हो गया होगा इतना? ये जानना जरूरी था। अब क्या है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या है और यदि हम उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना चाहें, या हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? दशमलव प्रसार। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होगा, या तो वो शांत होगा या वो होगा अशांत आवर्ती। अभी शांत अशांत क्या, इसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि कोई भी परिमेय संख्या है, यदि हम किसी भी परिमेय संख्या की बात करें और हमसे कहा जाए कि उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो ये बात हमें जहन में निश्चित करनी पड़ेगी अपने माइंड में कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार केवल दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वो शांत होगा और या अशांत आवर्ती होगा। अब बात करते हैं अपन इसके दशमलव प्रसार की, कि यदि अपन दशमलव प्रसार ज्ञात करें किसी अपरिमेय संख्या का, तो वो दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा हमें? अशांत मिलेगा, लेकिन वो कैसा होगा? अनावर्ती। ठीक है। अब थोड़ा सा अपन इन पे भी बात कर लेते हैं कि शांत क्या है। देखो, भाग की प्रक्रिया आप जान चुके हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब अपन भाग की प्रक्रिया संपन्न करते हैं तो कभी कभी हम लोगों को शेषफल है वो शून्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा कई दफ़ा होता है। तो भाग की प्रक्रिया में यदि आपका शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, इसका मतलब भाग की प्रक्रिया वहीं कंप्लीट हो गई, शांत हो गया वो काम। ठीक है ना? तो एक ही चीज़ याद रखनी है, जहाँ शेषफल 0 आ जाए, और शेषफल 0 कब आएगा? जब पूरा पूरा भाग चला जाता है। और उस स्थिति में आपका दशमलव प्रसार है कैसा होगा? शांत। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कहीं पे 1/4 लिखूं, ये मान लीजिए 1/4 है। अब 1/4 का मतलब ये है कि आप 1 में 4 का भाग लगाइए। तो चलिए हम 1 में 4 का भाग लगाते हैं। अब एक तो क्वांटिटी छोटी है, इसमें भाग जा नहीं रहा है, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए पहले आप। और आपको पता है कि दशमलव लगाने के बाद यहाँ अपन एक शून्य एक बार में उतार सकते हैं, यदि ज़्यादा आवश्यकता है तो भी उतार सकते हैं। अब 4 का भाग लगाइए 10 में, 2 बार जाएगा। ठीक है ना? या 2 शेषफल बच गया।
दशमलव यदि आप यहाँ लगा चुके हो तो आने वाली जितनी भी स्टेप है, प्रत्येक स्टेप में आप एक बार में एक शून्य तो उतार ही सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार जाएगा। शेषफल कितना आ गया? 0। तो ये जो 1/4 का ये जो अपने को दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ है 0.25 है, ये कैसा है भाई? ये है शांत। तो बताओ शांत कब मिला? जब आपकी भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, या यूं कहें कि आपका शेषफल कितना प्राप्त हो जाए? 0। तो क्लियर हो गया। 2 बातें ध्यान रखें, शेषफल 0 प्राप्त होना, या अपन ऐसे कहें कि भाग पूर्णतया कंप्लीट हो गया, भाग जाना बंद हो गया। उस स्थिति में जो भी दशमलव प्रसार प्राप्त होगा वो कैसा होगा? शांत है। अशांत आवर्ती क्या होगा? कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि भाग की प्रक्रिया समाप्त होगी ही नहीं। कहने का मतलब शेषफल हमारे पास में बचता ही रहता है, शेषफल नया शेषफल प्राप्त होता रहता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें, मान लीजिए 1/3 लिखूंगा, तो 1/3 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 में हमें 3 का भाग लगाना है। तो चलो यहाँ जैसे हमने 1 में 4 का भाग लगाया, वैसे ही आपको 1 में 3 का भाग लगा के चेक करना है क्या स्थिति बनेगी। तो आप देखेंगे कि भाई 3 का भाग 1 में जा नहीं रहा, तो यहाँ दशमलव तो लगाना था, और यहाँ एक शून्य नोट किया, और 3 का पहाड़ा इतनी बार बोली कि 10 से ज़्यादा नहीं जाए, 3 बार, 1 बच गया। अब दशमलव लगा हुआ है तो शून्य फिर उतार सकते हैं आप। फिर भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, फिर 1 बचेगा। आपने यहाँ नोट किया था कि शेषफल 1 बचा था, फिर हमने यहाँ शून्य तो बाद में नोट किया था, फिर 1 बच गया। अब आप देख रहे हैं कि आप चाहे इसको कितना भी आगे बढ़ाएं, हमारे पास में शेषफल 1 प्राप्त होता ही रहेगा, और हमारा भागफल के रूप में 3 आता ही रहेगा। तो क्या अपना भाग समाप्त हो गया? नहीं हुआ, और बंद नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, तो क्या स्थिति बनेगी? शांत कब होता है? जब समाप्त हो जाता है। समाप्त हो गया शांत, समाप्त नहीं हुआ अशांत। तो आप समझ गए कि अशांत तो है ये इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अशांत तो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसका डिफरेंस भी अपने को समझना पड़ेगा। अशांत हो गया, परंतु दशमलव के बाद में या तो कोई अंक या कोई अंकों का समूह है, बार बार रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो 3 है वो कंटिन्यू बार बार आ रहा है, 3 3 3 3 3 3। तो बार बार आने का मतलब है आवर्ती, बार बार आना, कई बार आना, आवर्ती हो गई। और आवर्ती जो है वही बात हमने यहाँ लिखी है। तो अशांत आवर्ती आप समझ गए होंगे कि जब भाग समाप्त नहीं हो, शेषफल हमें प्राप्त होता ही रहे कुछ न कुछ, तो अशांत तो है। अब वो आवर्ती होगा या अनावर्ती, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। कि यदि भाग की प्रक्रिया में अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई दशमलव के बाद में कोई न कोई अंक या कोई अंकों का ग्रुप है वो लगातार बार बार कंटिन्यू आ रहा है बिना किसी गैप के, तो वो आवर्ती है। और यदि लगातार कोई क्वांटिटी नहीं आ रही दशमलव के बाद, बीच में अलग अलग संख्या या संख्याओं का ग्रुप चेंज हो रहा है, तो वो अशांत अनावर्ती हो जाएगा। तो हम इस अपरिमेय संख्या के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं इस 1.4 की प्रश्नावली में। तो अपने को पूरा फोकस रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान देना है कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमसे पूछा जाता है तो उसकी 2 ही कंडीशन होंगी, या तो वो शांत होगा या क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। और ये किस कंडीशन में होगा इसकी बात अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। वहीं पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। प्रश्नावली 1.4 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको देखो भाषा किस प्रकार से लिखी गई उसको समझना होगा थोड़ा। चलिए देखिए, उसमें बोला गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ताकि आप अच्छे ढंग से समझ पाएं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि
बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? ये बात तो क्लियर है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब उन दोनों में से अपने को क्लियर करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। चलिए, प्रश्न में एक बात बोली गई है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की। इसका मतलब, लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब है भाग की प्रक्रिया, कि आपको भाग वाली जो प्रक्रिया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भाग लगा के बताया उदाहरण के तौर पे, तो कह रहा है कि वैसे आपको भाग नहीं लगाना है, भाग की प्रक्रिया को आपको काम में ही नहीं लेना है। समझ गए बात आप? बिना का मतलब उसके अलावा, लंबी विभाजन प्रक्रिया की भाग की प्रक्रिया को यूज नहीं करना है। फिर आप ये बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। चलिए, तो हम बात करते हैं कि इन पॉइंट्स में दी गई जो संख्याएं हैं उनके बारे में। पहले पॉइंट में जो संख्या दी गई है उसमें बोला गया है 13/3125। हमें जांच क्या करनी है कि दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ये अंश में लिखी गई संख्या, ये हर में लिखी गई संख्या है, तो यहाँ अंश में लिखी गई संख्या के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं करना, परंतु हर में लिखी गई जो संख्या है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि इस क्वेश्चंस में हमें ये बाउंड कर दिया गया कि आप भाग तो लगाएंगे नहीं, तो हमें कोई दूसरी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। तो दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड। याद कर लें कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका? केवल हर वाली संख्या का, अंश से कोई मतलब नहीं। हर में जो संख्या आ रही है उसका अपन क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। चलिए, पहले अपन ये चेक करते हैं क्या यहाँ 2 का भाग जाएगा। तो आप पहले की वीडियोज़ को वॉच कर चुके होंगे, आपने वहाँ समझा होगा कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होने की स्थिति में ही 2 का भाग जाता है। तो यहाँ 2 का भाग तो जाएगा नहीं। थोड़ा सा हम 3 के बारे में बात कर लेते हैं, और 3 का सीधा सा रूल है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इन अंकों को आप जोड़ लें, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो समझ गए होंगे कि 11 में 3 का भाग नहीं जाता है। अब 3 का भाग है, देखो हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, और आपको याद आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड करते समय केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाएंगे। ठीक है ना? तो 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो अब 5 का लगाएंगे, और जिसमें इकाई का अंक 5 होता है वहां 5 का भाग 101% जाएगा। चलिए, 5 का पाड़ा इतनी बार बोलिए कि इस 31 से ज्यादा नहीं जाइए, तो 5 का पाड़ा हमें बोलना पड़ेगा 6 बार। 5 का पाड़ा 6 बार बोलने पर कितना आता है? 23, और यहाँ कितना है? 31, एक ज़्यादा है, तो एक के आगे 2 नोट करेंगे, वो हो गया 12। अब 5 का पाड़ा फिर बोलो कि 12 से ज़्यादा ना जाए, 2 बार। अब 5 का पाड़ा 2 बार बोलने पर आता है 10, ये कितना था? 12, फिर 2 बच गया, 2 के आगे 5 नोट करेंगे, 25। 5 का पाड़ा फिर बोलिए, कितनी बार बोलने पर आता है? 5 बार। या फिर 5 का भाग जाएगा, 6 में कितनी बार जाता है? 1 बार। शेष पर कितना बचेगा? 1 के आगे 2 नोट करेंगे, 12, फिर 2 बार भाग चला गया। शेष पर कितना बचेगा? 2 के आगे 5 नोट करेंगे, 25, और 25 में 5 का कितनी बार भाग जाते हैं? 5 बार। फिर 5 का भाग लगाएंगे, तो 1 में तो जाता नहीं है, तो अपने को 2 डिजिट काम में लेने पड़ेंगे, तो 12 में जाएगा 2 बार। शेष पर फिर 2 बचेगा, और 2 के आगे 5 नोट करेंगे, 25 में 5 बार। अब धीरे धीरे क्वांटिटी छोटी होती जा रही है, तो अब तो आप 5 का भाग 25 में 5 बार लगाएंगे। अब एक बात आपको बता दूं मैं, अभाज्य गुणनखंड करने मात्र से ही हमें यह पता चल जाएगा कि आपका दशमलव प्रसार कैसा है। उसका नियम क्या है, याद कर लें।
आपके अभाज्य गुणनखंड में दो संख्याएं आ जाएं, कौन कौन सी? 2 आ जाए या 5 आ जाए, अथवा दोनों भी हो सकते हैं। कई बार क्या स्थिति बनती है, जैसे ही अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वहां सभी जगह 2 2 2 2 ही आ जाता है, या सभी जगह 5 5 हो सकता है, जैसा यहां पर हुआ। कभी कभी 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, यदि अपने अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ रहा है तो भी आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है, इसको आप बहुत ही गहराई से समझे और याद कर ले। बड़ी सिंपल बात है वैसे ये, कि अभाज्य गुणनखंड यदि 2 ही है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, शांत। यदि 5 आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में तो भी शांत है, और दोनों आ गए, दोनों का मतलब 2 भी आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में और 5 भी आ रहा है, तो वो हो गया शांत। तो फर्स्ट अशांत कब होगा? यदि इनके अलावा, यहां तो ये हो गया शांत, और इनके अलावा कुछ भी आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आ गया, उस स्थिति में क्या होगा भाई? अशांत होगा। और आवर्ती तो होना ही है, क्योंकि हम कंफ्यूज होंगे ही नहीं, 2 ही बातें पूछिए, शांत या अशांत आवर्ती। तो चलो बताइए अब क्या स्थिति बनेगी। मैं बता चुका हूं कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में अपने पास में दशमलव प्रसार हम कैसे बताएं? गुणनखंड क्या मिले हमें? 5। अभी मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड में 2 आ गया तो भी शांत है, 5 आ गया तो भी शांत, दोनों आ गए तो भी शांत, इनके अलावा कोई भी गुणनखंड आ गया अशांत, तो फिलहाल शांत है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। चलिए, लेकिन मैं साथ साथ में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके साथ साथ में दूसरे क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो आपको ये पता तो चल ही गया कि ये दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब वो क्यों है थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। देखो आगे क्या करना पड़ेगा, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसके जो अभाज्य गुणनखंड के हैं उनको थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे कि इसमें 5 ही आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो उसको पावर के रूप में लिख दो। थोड़ा सा यहाँ बताएंगे कि जो हर है, हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। ये 2 इंटू 5 क्या है? मैंने कहा कि शांत कब होगा, हमें पता तो चल गया शांत तो है, लेकिन शांत होने की स्थिति में क्या होता है? या तो गुणनखंड 2 आता है, या 5 आता है, या दोनों आते हैं। अब पावर मैंने अज्ञात ले ली m n, कहने वाले कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा फॉर्मेट यदि हो गया तो ये मान लीजिए शांत है। तो अपन कहेंगे अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब इतना ही है, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि शांत होगा या अशांत होगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में भी यही क्वांटिटियां काम में आनी है, वहाँ पर यह बताया गया है, आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिए कि उक्त संख्याओं के लिए या ऊपर दी गई संख्याओं के लिए जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है तो उनका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करें वो भी अपने इसी लाइन में क्लियर कर लेते हैं। एक बार फिर बता दूं, पहले क्वेश्चन के अनुसार अपना काम केवल इतना ही है, लेकिन यदि हमें दशमलव प्रसार भी साथ साथ पूछा जाता है तो आगे बढ़ना है। तो यहाँ ये जो स्टेप हमने छोड़ी है इसको एक बार यहाँ फिर नोट करेंगे। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, एक बार पावर कितनी है उस पर गौर नहीं करना है, हर में ये देखना है कि अपने हर में केवल एक ही गुणनखंड आ रहा है, कौन? 5। यहाँ देख लीजिए से यहाँ एक बार पावर को नेगलेक्ट कर दीजिए आप। यदि अपन पावर को ध्यान में नहीं रखें तो यहाँ कौन बच गया? केवल 5 बच गया। अब ये बताइए कि 5 को कितने से गुणा करने पर 10 आता है भाई? 2 से। तो यहाँ 2 लिख दो गुणा, मेरे यहाँ पर भी 2 लिख दो, पहला काम। फिर यहाँ जितनी पावर है उतनी ही पावर इस 2 के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ आपको 2 के ऊपर कितनी पावर लगानी पड़ेंगी? 5। और यदि यहाँ 2 के ऊपर 5 पावर है तो ऊपर भी 2 के ऊपर 5 पावर करना। तो आपने क्या किया था, एक बार फिर बता दूँ, ये था नहीं, हम चाहते हैं कि आधार में 10 आ जाए। एक बार घात नहीं देखनी है, 5 को कितने से गुणा करने पर 10 होता है? 2 से। तो आधार को गुणा करके देखो, 5 × 2 10 हो गए। ठीक है, हम 10 बनाना चाहते थे। यहाँ जितनी पावर है उतनी ही पावर यहाँ होनी चाहिए।
तो कुल मिलाकर के आप ये समझ गए कि हर में हमने किससे गुणा किया, 2 की पावर 5 से। तो यदि आपने हर में 2 की पावर 5 से गुणा किया तो ऊपर भी आपको 2 की पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा। और अब देखो क्या है, ये 13 तो ऐसा कैसा, और 2 की पावर 5 को आपको सरल करना पड़ेगा। 2 की पावर 5 को क्या करना पड़ेगा, सरल। कैसे, 2 को 5 बार लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमें मिलेगा 32। कितना मिलेगा, और नीचे इन पावर को सोल्व नहीं करना है। आप समझ गए होंगे कि आधार में यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ आधार में कितना आ रहा है, 2। यदि इनको गुणा करते हैं कितना मिलता है, 10। समझ गए बात, दोनों जगह पावर कितनी है, 5 5, तो यहाँ पर भी कितनी पावर आएगी, 5 ही आएगी। ठीक है ना। देखो आगे क्या होगा, ये 13 और जो 32 है इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें। तो 13 को मैं इससे गुणा कर देता हूँ, तो 13 2 26, और 13 3 39, और 2 वो हासिल हो जाएंगे 41, ये हो गया 416। और ये 10 की पावर 5 जो यहाँ था उसको एक बार ऐसे ही लिख दें। एक बार अंश में जो संख्या लिखी गई है उसको नोट कर लें। ठीक है ना। यहाँ कितने अंक है भाई, 3 ही अंक है, और यहाँ पावर कितनी है, 5। तो याद रखना कम से कम अपने को यहाँ 5 अंक मिलने चाहिए थे, तो अभी ये कम है। यहाँ कितने अंक हो गए, 1 2 3, और हमारे पास पावर कितनी आ रही है, 5। तो इसको 5 अंक बनाने हैं, तो हम इसके आगे इधर शून्य नहीं लगाएंगे, हम पीछे की तरफ शून्य लगा सकते हैं। लगा दिया भाई। 5 ही अंक क्यों बनाए, क्योंकि 5 पावर आ रही है, बिल्कुल सिंपल बात है। और अब हमें 5 अंकों के बाद 1 2 3 4 5 इधर से राइट हैंड जो साइड है उधर से चलेंगे, इधर से ऐसे, और गिन करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के पहले आप शून्य लगा ही सकते हो, और ये आपका दशमलव प्रसार भी हमें प्राप्त हो गया। हम ये भी जान चुके हैं कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत, जान चुके हैं। और शांत होने की स्थिति में हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार भी ज्ञात करेंगे। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1। ठीक है जी। अब हमें बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी बारी बारी से चर्चा करेंगे, और सभी विद्यार्थी जो हमारे चैनल पे बने हुए हैं वो इस पे ध्यान से इनको देखते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप उनको सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, ताकि उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक और सहज रूप से समझाई गई गणित है वो पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर जो 2 है, इसमें जो आपको क्वांटिटी दी गई है वो कितनी है, 17/8। 17/8। हम करना क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि शांत हो गए अशांत। अभी जैसे मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई, केवल हर वाली संख्या के। तो हर में कितना आ रहा है, 8। इसमें 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। आपके अभाज्य गुणनखंड में कौन आ रहा है, केवल 2। मैं बता चुका हूँ यदि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है तो भी शांत, या केवल 5 आता है, केवल 2 केवल 5 तो भी शांत, या ये दोनों ही आ जाते हैं तो भी शांत, और इनके अलावा कुछ भी आ गया अशांत। तो आप समझ गए होंगे केवल 2 आ रहे हैं तो शांत होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई केवल अभाज्य गुणनखंड करने से, लेकिन उसकी भाषा को हमें सेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, 17/8 जो था, 8 को आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। लेकिन आप ये समझ चुके हैं कि शांत तो है, कहाँ से पता चला, यहीं से पता चल गया। लेकिन उसके लिए रीज़न बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हर है वो किस फॉर्मेट में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस रूप में के रूप में है। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे समझो कि आपके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा गुणनखंड नहीं है। बस बात सिंपल है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा गुणनखंड आ जाएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा ना। तो इसका मतलब आप इतना ही समझ लीजिए कि ये समझाना चाहता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का मतलब है कि इनके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। और इस स्थिति में दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार होगा आपका शांत। चलिए
पहले क्वेश्चन का जो जवाब वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि आप इनका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए, कौन सी स्थिति में जब शांत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी स्टेप को एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि एक बार पावर नहीं देखनी है, मान लीजिए पावर कितनी भी है, 3 पावर को आप एक बार नेगलेक्ट कर दीजिए, फिर कितना बचेगा 2। हम क्या चाहते हैं कि आधार में 10 बन जाए, ठीक है। तो बताओ 2 को कितने से गुणा करने पर 10 बनेगा, 5। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ 2 के ऊपर कितनी पावर है, 3 पावर है, तो आपको 5 के ऊपर भी 3 पावर लगानी पड़ेगी। तो क्या ये 5 की पावर 3 पहले था क्या, यहाँ तो नहीं था। तो आपने क्या किया, हर को 5 की पावर 3 से गुणा किया। 5 की पावर 3 से ही गुणा क्यों किया वो देखो आप। एक तो अपन आधार में 10 बनाना चाहते हैं पहली बात, तो 2 को कितने से गुणा करने पर 10 आता है, 5 से। 5 तो ऐसे लिखा, फिर यहाँ 3 पावर थी तो यहाँ पर भी 3 पावर लिखनी चाहिए। तो क्लियर हो गया कि 5 की पावर 3 से गुणा क्यों किया। अब देखिए हर में आपने 5 की पावर 3 से गुणा किया है, तो आप अंश में भी 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे। और अब क्या करना देखिए, अंश को तो हम सरल करेंगे। 5 की पावर 3 का मतलब आप समझ चुके होंगे कि 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये हमें कितना मिलेगा, 125। बटे में इन पावर को सरल नहीं करना है, केवल क्या करना है, 2 × 5 कितना होता है, 10। यहाँ कितनी कितनी पावर आ रहा है, 3 पावर, तो यहाँ पर भी 3 ही पावर आएगी। और अब 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 17 को 5 से गुणा करेंगे तो 17 5 85, हासिल 8 होंगी, 17 2 34, 34 और 8 हो जाएगा 42, फिर हासिल 4, 17 एकम 17 4 21, और एक बार इसको फिर नोट कर दो। अब क्या करना है, यहाँ जितना दिया गया है अंश में उसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। अब आप ये बताओ कि यहाँ हर में पावर कितनी आ रही है, 3 पावर। तो यहाँ पर हमारे पास में कम से कम 3 अंक ही होने चाहिए, कम से कम, ज़्यादा कितने भी हों भले, 3 तो होनी चाहिए थी। यहाँ कितने, 4 है, अच्छी बात है। तो आप राइट हैंड साइड से दाईं तरफ से इकाई दहाई सैकड़ा जिधर से अपन बोलते हैं उधर से 1 2 3, 3 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3 पावर है। 3 अंकों के बाद में आप दशमलव लगाएंगे और ये आपका हो जाएगा दशमलव प्रसार है। क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये पता किया जाता है कि आपका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। और इसी प्रकार यदि अपन तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो आपका तीसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए तीसरा जो पॉइंट है उसमें संख्या आपको दी गई है 64/455। पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया गया है, 64/455। अब अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 के लिए यदि चेक करेंगे 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का पक्का जाएगा। 5 9 45, 5 एकम 5। अब 5 का भाग नहीं जाएगा तो 5 के बाद में अभाज्य संख्या कौन है, 7, तो 7 का ही भाग लगाना चाहिए, 7 एकम 7। यहाँ शेषफल 2 बचेगा, 2 के आगे 1 नोट करेंगे 21, और 21 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये जो 13 प्राप्त हुआ वो खुद कौन है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य में तो उसी का ही भाग जाता है। तो यहीं से पता चल गया अपने गुणनखंड में कौन कौन आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात क्लियर हो रही है। मैंने क्या कहा था, यदि केवल 5 आता तो शांत हो जाता, केवल 2 आता तो भी शांत हो जाता, 2 और 5 दोनों आ जाते तो भी शांत हो जाता। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा भी गुणनखंड आ रहे हैं, कौन कौन, 7 और 13। तो ये क्या होगा, शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है ना। तो गुणनखंड से पता चल गया 5 एक बार आ रहा है, 7 भी एक बार आ रहा है, 13 भी। यहाँ आप देखो कोई संख्या ऊपर यदि काटना चाहें तो कट भी तो नहीं रही है ना, तो ये बचना है। और यदि हमारे गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा कुछ बचा हुआ है तो वो क्या हो गया, शांत नहीं होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ हर है वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है। कहने का मतलब हमारे गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कुछ न कुछ आ रहा है। और यदि ऐसा हो गया तो आपका दशमलव प्रसार क्या हो गया भाई, अशांत आवर्ती। धीरे धीरे बात क्लियर हो रही होगी। और प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, जब भी अशांत आवर्ती हो गई
तो आपको किसी भी प्रकार का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए न तो कहा जाएगा और न ही हमें ज्ञात करना है। अब यदि अपन इसी प्रकार जैसे चौथे पॉइंट की बात करें तो आप चौथे पॉइंट में मैं संख्या के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। 16 बटे जैसे 1000 दे रखा है, तो आप समझ गए होंगे कि हमें गुणनखंड करने किसके हैं, किसके गुणनखंड करने भाई, 1000 के। तो 1000 के जो गुणनखंड करने हैं वो किस प्रकार से करने हैं, क्या गुणनखंड आप लोग अभी तक समझ चुके हैं? बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, क्योंकि गुणनखंड के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो 1000 जो है, इस 1000 के गुणनखंड आप कर लीजिए। 1000 में 2 का भाग जाएगा और आप जानते हैं कि 2 का भाग जाने के बाद में भागफल कितना आता है, आधा हो जाता है, तो ये हो गया 500। फिर 2 का भाग फिर जाता है तो ये हो गया 250, और यदि फिर 2 का भाग जाता है तो ये हो गया 125। और अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब केवल 5 का भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार, और फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। आप समझ गए होंगे कि अपने गुणनखंड में केवल कौन कौन आ रहा है, 2 और 5। क्या आपके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड आ रहा है? नहीं आ रहा। याद कर लो, यदि गुणनखंड में 2 आया, चाहे 5 आया और चाहे दोनों आए, शांत है। तो यहीं से हमें आभास हो गया, पता चल गया, क्लियर हो गया कि ये शांत होगा। तो आप तो केवल इतना ही तो लिखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है भाई, 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, ठीक है। और फिर आपको वो लाइन लिखनी है कि हर कैसा होगा, यहाँ हर किस रूप में होगा भी, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। और शांत तो है ही, तो आप लिखेंगे आता है दशमलव प्रसार शांत होगा। भाषा तो आप समझ गए। अच्छा, अब दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए बोले तो इसको एक बार नोट कर लो। एक बार पावर पे गौर नहीं करना, पावर को नेगलेक्ट कर दीजिए। यदि ये 3 पावर और 3 पावर को अपन ध्यान नहीं दें तो नीचे 2 और 5 बच गया। हम क्या चाहते हैं कि उनको गुणा करने पर 10 आना चाहिए। क्या 10 पहले से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, पावर पहले से ही बराबर, सब कुछ पहले से एडजस्ट है। तो डायरेक्ट एक बार 16 ऐसा कैसा लिखो और 2 को 5 से गुणा करके 10 समझ लो और पावर 3 ही लगा दो। अब ये 16 को नोट कर लिया, यहाँ नीचे पावर कितनी है भाई, 3 पावर है। यहाँ हमारे पास में कम से कम कितने अंक होने चाहिए, 3। कहाँ से पता चला, पावर से। जितनी पावर है उतने अंक तो यहाँ होने चाहिए, और यदि नहीं है तो आप पीछे शून्य लगा करके अंक बना लेंगे जितनी आवश्यकता है। और अब आप 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाएंगे, और दशमलव से पहले बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता ही है, आप जानते हैं सब। ये आपका दशमलव प्रसार क्लियर हुआ कुछ। इसी प्रकार यदि आप 5वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो 5वें पॉइंट में जैसे हमें संख्या बताएगी 29 बटे 343, ये आपका 5वां पॉइंट है। यदि अपन 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है 343 में न 2 का भाग जाएगा, न 3 का जाएगा, न 5 का जाएगा, और सीधा जाएगा 7 का। कितने का जाएगा, 7 का। तो 7 का भाग कितनी बार जाता है, 7 4 28, 7 9 63, फिर 7 का भाग जाएगा 7 7 49, फिर 7 का भाग जाएगा 7 में 1 बार। यहीं से पता चल गया ना कि आपके गुणनखंड में न तो 2 आ रहा है न 5 आ रहा है, इसका मतलब शांत तो नहीं है। तो केवल आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, 29 बटे 7 की पावर 3। यहाँ लिख दो कि यहाँ हर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, और इस रूप में नहीं है तो आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई, अशांत आवर्ती। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, अशांत आवर्ती होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का दशमलव प्रसार न तो ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा और न ही अपने को ज्ञात करना है। तो पॉइंट नंबर 5 भी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। छठे पॉइंट की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे कि अपने को छठे पॉइंट में क्या दिया गया। छठा पॉइंट थोड़ी बाकी पॉइंट से अलग है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। क्या है छठा पॉइंट आपका, छठे पॉइंट में आप देखेंगे कि जैसे संख्या बोली गई अपने पास में 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर हो रही बात है।
देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर में आने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ कितनी बात अच्छी बात है कि गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, गुणनखंड हमें दे दिए, बढ़िया बात है, गुणनखंड करने नहीं पड़ेंगे। अब तो केवल ये चेक करना है, एक बार पावर को नेगलेक्ट करो, क्या आधार में जो संख्या आ रही है उनको गुणा करने पर 10 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। थोड़ी सी कमी है, यहाँ दोनों जगह पावर अलग अलग आ रही है, तो इसमें बड़ी पावर कितनी है? 3 पावर, तो हमें दोनों जगह 3 पावर बनानी पड़ेंगी। समझ में आई बात? तो इसको, तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ जो आपका हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, और इस रूप में है तो आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई? शांत। ओके, अब दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव प्रसार भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 तो है, लेकिन हमारे पास में एक पावर कम है, तो 5 की पावर 1, कहने मतलब 5 को एक बार और गुणा कर दो। तो हमने अपनी तरफ से यहाँ कितने से गुणा किया? केवल 5 से गुणा किया, तो इतने से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर तो 23 को 5 से गुणा कर दो, 23 5 115 हो जाएगा। नीचे ध्यान ये देना है कि 2 की पावर 3 तो पहले से ही थी, 5 की पावर थी तो 2, लेकिन एक पावर हमने यहाँ अपनी तरफ से लगा दी गुणा करके, तो 5 की पावर भी 3 हो गई। 115 बटे, पहले 2 और 5 को गुणा करके समझेंगे तो 10 बनेगा, और पावर दोनों जगह 3 है तो यहाँ पर भी 3 लगा दो। अंश को ऐसा कैसा नोट करेंगे, यहाँ 3 पावर है तो कम से कम 3 अंक होने चाहिए, तो 3 अंक हमारे पास में है। तो 3 अंकों के बाद में आप दशमलव लगाएंगे, और दशमलव से पहले 0 बाई डिफ़ॉल्ट होता ही है, ये आपका दशमलव प्रसार। यदि हम 7वें पॉइंट की बात करें तो आपके 7वें पॉइंट में संख्या जो दी गई है वो देखो क्या है, 129/2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। एक बार पावर को आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। आप तो ये देख लो कि यदि अपन इस 2 को और 7 को और इस 5 पावर को नहीं देखे तो अपने गुणनखंड में कौन कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन गुणनखंड में एक चीज़ और आ गई अतिरिक्त। कौन आ रहा है? 7। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कोई गुणनखंड आ गया तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। लिख दीजिए कि यहाँ पर हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, और अशांत आवर्ती है, आगे करना है नहीं। हो गए क्लियर? यदि हम 8वें पॉइंट की बात करें तो 8वां पॉइंट है वो थोड़ा सा एक मैजिक वाला पॉइंट है, मजाक करने वाला पॉइंट है हम लोगों के साथ में। दिखता कुछ और है लेकिन बात कुछ और ही है। देखिए कैसे, हम देख रहे हैं कि यहाँ 8वें पॉइंट में संख्या दी गई है हमें 6/15। तो यदि हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? 3 का भाग जाएगा, 5 बार फिर 5। तो यहाँ से तो हमें क्या लगा कि भाई अपने गुणनखंड में 3 आ गया, और वो कौन है? 2 और 5 के अलावा। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो क्या है? अशांत है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये पॉइंट हमारे साथ में काफ़ी मजाक कर रहा है। ये अशांत लग रहा है लेकिन अशांत न होते हुए शांत हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, एक बार आप इसके गुणनखंड को लिख दो, पहले थोड़ा चेक कर दो क्या कोई संख्या, नीचे वाली संख्या अंश में कट रही है क्या? काटने का प्रयास करो, फिर चेक करेंगे क्या 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो ये जो 3 है, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो आप देख रहे हैं 2/5 आ गया ना। क्या अब हमारे गुणनखंड में कहीं 3 बचा है? नहीं बचा। तो यहाँ पर जो आपका हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। किस रूप में होगा? इस रूप में, ठीक है ना। और ऐसा रूप होता तो आप जानती हैं दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। और शांत है तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को? दशमलव प्रसार है। 1 मिनट ध्यान देंगे। 5 को कितने से गुणा करने पर 10 बनेगा भाई? 2 से। तो आपने 2 से गुणा किया, नीचे 2 से ऊपर गुणा कर दो। 5 के ऊपर यहाँ कितनी पावर है? 1 पावर है। 2 के ऊपर भी 1 पावर है, तो अपने को कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ऊपर तो गुणा कर दो, ये तो हो गया 4 और नीचे हो गया 10। इस 10 के ऊपर पावर अपने 1 है,
नहीं लिखेंगे तो भी एक पावर है। तो क्या करेंगे, एक पावर है तो आपको एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है, ये आपका दशमलव प्रसार। तो इस पॉइंट को आप मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो एग्जाम में आएगा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ गया तो आपको भ्रमित कर सकता है, दिखने में लगेगा अशांत लेकिन होगा शांत। तो इस क्वेश्चन पे अपने को गौर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे और उनके जो आंसर है वो सबसे फर्स्ट में आप जो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बातें करेंगे कि भाई अमुक विद्यार्थी को ये चीज़ आने लग गई और इसने प्रयास किया और वो सीख चुका है और सबसे पहले इसका जवाब दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले में कंप्लीट हो गए सब बातें। क्वेश्चन नंबर 3 कोई खास नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये केवल अपन लोगों के लिए कुछ विशेष नहीं है। फिर भी यदि अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कट बात है। पूरी भाषा को, क्वेश्चन नंबर 3 की भाषा को आप एक बार फिर से समझ लेंगे और इसको निष्कर्ष के रूप में मैं केवल एक ही लाइन में बात बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। किसकी बात है? क्वेश्चन वाले की बात है कि क्वेश्चन वाला हमसे क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि हम आपको 3 पॉइंट उपलब्ध करवा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 में हमें क्वांटिटी क्या दी गई है, 43.123456789 ये क्वांटिटी दी गई है। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहे हैं 0.12 इस प्रकार से बोला गया है। और पॉइंट नंबर 3 में बोल रहे हैं 43.123456789 हमसे ये कह रहा है कि हमने जो आपको ये 3 पॉइंट दिए गए हैं इनमें आप पहले ये क्लियर कीजिए कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। इस प्रश्नावली की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसके दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो। आप यहाँ देख रहे हैं कि न तो कहीं डॉट नहीं आ रहा है, बात क्लियर हो रही है। यदि डॉट नहीं आ रहा है, न ही कहीं बार का चिन्ह आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत। ये शांत दशमलव प्रसार है। और याद करना, शांत दशमलव प्रसार कौन सी स्थिति में होता है? जब आपका हर है, हर का मतलब है, क्योंकि ये परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख रहा है तो हर में क्या माना जाएगा? Q। तो चाहे Q बोल दो चाहे हर बोल दो, वो आपका 2 की पावर m या इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। ठीक है भाई, चलिए अब यहां यदि अपन बात करें, इसमें देखो डॉट आ गया। डॉट आने का मतलब है कि भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अशांत है। कैसा है? अशांत। लेकिन अशांत में भी 2 टाइप है, आवर्ती और अनावर्ती। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि दशमलव के बाद में कोई ऐसा अंक है क्या जो लगातार बार बार आ रहा है। यदि अपन अकेले सिंगल अंक 1 को लेते हैं तो 1 कंटिन्यू नहीं आ रहा है। यदि अपन 2 अंकों को लेते हैं 12 तो लगातार 12 नहीं आ रहा है, बीच में गैप आ रहा है, 1 0 बढ़ रहा है। और यदि 3 अंक लेते हैं तो भी स्थिति नहीं बने। या मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, देखो 1 2 कहीं ना कहीं आ रहा है कई बार, लेकिन बीच बीच में 1 0 बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये क्या होगा? अशांत तो होगा ही, लेकिन क्या होगा? अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती होगा तो ये तो परिमेय हो गया, ये तो परिमेय है, लेकिन ये परिमेय नहीं है। तो फिर ये क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय के बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे, हम तो परिमेय के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ऊपर वाली राशि ये और ये राशि सेम है, आगे न कहीं डॉट बोला गया है, कोई डॉट नहीं बोला, इसका मतलब पक्का ही शांत है। सॉरी,
इसमें क्या हो रहा है, देखो ये नाम आ रहा है कि बार का चिन्ह आ रहा है, इसको बोलते हैं आवर्ती। तो ये समझ लीजिए अशांत तो होगा, और लेकिन कैसा होगा, आवर्ती। और अशांत आवर्ती होता है वो कैसा होता है, परिमेय संख्या, वो होती है परिमेय संख्या। और जो भी परिमेय संख्या होती है उसका हर कैसा होगा, हर बोल दो चाहे क्यों बोल दो एक ही बात है, हर किस रूप में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। और यही हमसे पूछना चाह रहा था। एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई ख़ास क्वेश्चंस नहीं है, बट यदि हम नॉलेज बटोरना चाहते हैं तो नॉलेज के लिए हम इसको कर सकते हैं। आज इस वीडियो के साथ इस प्रश्नावली में अपन अंतिम दौर में चल रहे थे, और ये प्रश्नावली के सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी वीडियो के साथ ये प्रश्नावली पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। और अगली प्रश्नावली जो तीसरी प्रश्नावली है उसके वीडियो जस्ट ही अभी आने वाले हैं। इन आज तक जितने भी वीडियोज़ हम पहली प्रश्नावली और दूसरी प्रश्नावली है वो कंप्लीट कर चुके हैं, उनके वीडियो को यदि आप वॉच करना चाहें तो हमारे चैनल पे जाकर विजिट करें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके सामने बेल आइकन वाले घंटे का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपके पास में आ सके। ठीक है, इन सभी वीडियोज़ को यदि आप एक साथ देखना चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करें, और वहाँ पर आपको दोनों चैप्टर की अलग अलग हमने प्ले लिस्ट बना रखी है कि पहले चैप्टर में जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी अलग प्ले लिस्ट है, तो वहाँ से आप सभी वीडियोज़ आप एक साथ मिल जाएंगे पहली प्रश्नावली के। और दूसरी प्रश्नावली जो हमने बहुपद पढ़ी है उसकी वीडियोज़ की भी एक प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच से भी आज हम इस वीडियो में इतनी ही बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव।